मिड टर्म से पहले आपको एक रीडिंग वीक मिलेगा। कनाडा में आपको 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए, 2 जीपीए चाहिए होती है अपनी हे गाइस, दिस इज हिमांक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे को कनाडा एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आए कुछ 11 मंथ्स हो चुके हैं और मैंने अपनी स्टडीज़ के 3 सेमेस्टर पूरे कर लिए हैं। और इंडिया से कनाडा की स्टडी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एजुकेशन सिस्टम वर्क्स इन कनाडा, कि कनाडा में एजुकेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है, इंडिया से कितना डिफरेंट है, यहाँ पे क्विजेज, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स कैसे कैसे होते हैं, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो उसका क्या है, और बेसिक स्टडी फ्लो इन कनाडा कैसे होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर तो आप 12th के बाद कनाडा आ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि स्टडी का पैटर्न बिल्कुल 100% चेंज होने वाला है। कनाडा में बिल्कुल अलग तरीके से स्टडी होती है। अगर तो आप मई 2023 में कनाडा आ रहे हो तो आपका पहला सेमेस्टर मई 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक होगा, जो कि 4 महीने होते हैं। तो कनाडा के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में एक सेमेस्टर 4 महीने का ही होता है। तो आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर क्विजेज, असाइनमेंट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट, मिड टर्म सब कुछ मिलेगा। तो थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको अपनी स्टडीज़ के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा। तो क्विजेज और असाइनमेंट की बात करूँ तो मोस्टली क्विजेज आपकी एमसीक्यू एंड ट्रू फॉल बेस्ड ही होती हैं। इंडिया की तरह नहीं कि लंबे लंबे आंसर लिखने हैं, छोटे छोटे आंसर लिखने हैं। कनाडा में ऐसा नहीं होता। कनाडा में मोस्टली क्विजेज आपकी एमसीक्यू और ट्रू फॉल बेस्ड ही होंगी और आपकी बहुत छोटी मोटी क्विजेज होती हैं। तो वो सारा आपके इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है। वो वीक 1 से लेकर वीक 12 में आपको जितनी मर्जी चाहे उतनी क्विजेज ले सकता है, जितने परसेंट की चाहे उतने परसेंट की क्विज ले सकता है। कभी कभार तो इंस्ट्रक्टर आपको क्विज के लिए नोटिफाई नहीं करते। अगर आपकी इन पर्सन क्लास होती है, वो क्लास में पढ़ा रहे होंगे और लास्ट के 15 मिनट बचेंगे उसमें आपकी क्विज ले लेंगे, या आपको कभी कभार पहले ही बता देंगे और आपकी क्विज एक हफ्ते के लिए खोल देंगे और आप एक हफ्ते में आपके पास 2 से 3 अटैम्प्ट होते हैं, जिसमें भी आपके सबसे हाईएस्ट ग्रेड आए वो आपके ग्रेड काउंट हो जाते हैं। और अगर हम असाइनमेंट्स की बात करें, अगर आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आपकी मोस्टली असाइनमेंट्स लाइफ बेस्ड होंगी या केस स्टडी के ऊपर होंगी। मोस्टली इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर आपकी सारी असाइनमेंट होती है अगर आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। और आपको वो असाइनमेंट पूरी करने के लिए आपका इंस्ट्रक्टर इनफ टाइम देगा। 1 हफ्ते का टाइम भी होता है, कभी कभार 2 हफ्ते का टाइम भी होता है। बड़ी असाइनमेंट है तो आपको 1 महीने का टाइम भी वो दे सकता है कि 1 महीने बाद आपकी ड्यू डेट है तो आपको तब सबमिट करनी है, तब तक आप पूरा असाइनमेंट पे वर्क करो। और कनाडा में हर एक क्विज और हर एक असाइनमेंट फाइनल ग्रेड में काउंट होती है। इंडिया की तरह नहीं कि पूरे साल हम पढ़े नहीं, फाइनल में पढ़ के पास हो गए। कनाडा में ऐसा नहीं होता। कनाडा में आपको हर एक क्विज, हर एक असाइनमेंट अच्छे से पास करनी पड़ती है, वरना आपके फाइनल ग्रेड में से उतने ही मार्क्स कम आते रहते हैं। जैसे इंडिया में तो हम 33% ला के पास हो जाते थे। कनाडा में आपकी हर एक, जैसे एक क्विज 5% की है, एक असाइनमेंट 20% की है, आपने कुछ भी छोड़ा तो आपके वो फाइनल ग्रेड में से कम हो जाएगा। तो आपके जैसे आपने 20% की असाइनमेंट छोड़ दी तो फाइनल पूरा 100 का होता है, वो आपका फिर 80 में से काउंट होगा, क्योंकि 20% की आपने असाइनमेंट छोड़ दी। तो आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर एक्टिव रहना पड़ता है कि कब आपको क्विज मिल रही है, कब आपको ग्रुप प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट मिल रहे हैं, ताकि आप उसको टाइम से सबमिट करो, टाइम से उसको अटेम्प्ट करो और बढ़िया नंबर लेके पास हो जाओ। जब आपका हाफ कोर्स निकल जाएगा तो आपका इंस्ट्रक्टर आपके लिए एक मिड टर्म रखेगा, जो कि 15 से लेकर 30% ऑफ ओवरऑल ग्रेड रहता है। और वो आपका क्लास की टाइमिंग्स में ही होगा। क्या पता आप इस क्लास में अपना मिड टर्म दे रहे हो और अगली क्लास में आपका लेक्चर हो, साथ वाली क्लास में आपका लेक्चर चल रहा हो, इधर बैठ के आप पेपर दे रहे हो। इंडिया की तरह यहाँ पे नहीं होता कि हाँ भाई पूरा एग्जाम का माहौल बना हुआ है, 1st से लेकर 12th तक सबके एग्जाम्स हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्या पता आपका मिड टर्म चल रहा हो और साथ वाली क्लास में कोई लेक्चर चल रहा हो। तो मिड टर्म से पहले आपको एक रीडिंग वीक मिलेगा। रीडिंग वीक क्या होता है? रीडिंग वीक एक हफ्ते का हर एक सेमेस्टर में एक टाइम होता है जिसमें आपको कॉलेज नहीं जाना होता। और रीडिंग वीक के बाद आपके मिड टर्म स्टार्ट हो जाते हैं कुछ 1 से 2 हफ्ते के लिए। कोई सा भी इंस्ट्रक्टर आपका अगली कोई सी भी क्लास में आपका मिड टर्म रख सकता है उस रीडिंग वीक के बाद। एंड यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंक्लूडिंग फाइनल, क्विजेज, मिड टर्म्स, सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। सारे ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू में आएंगे। कोई भी आपको वो लॉन्ग आंसर टाइप नहीं लिखना होगा, लंबे लंबे पैरा यहाँ पे नहीं लिखने होते। चाहे वो फाइनल हो चाहे वो मिड टर्म हो, आपको एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स ही आएंगे। हाँ, कुछ कुछ 1 या 2 सब्जेक्ट आपके ओवरऑल डिप्लोमा में हो सकते हैं जिसमें आपको रिटन पेपर देना पड़े, पर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में आपके पास एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स ही आएंगे। अब कनाडा में हर एक कॉलेज का अपना अलग से पोर्टल होता है जिसमें सारी असाइनमेंट्स, क्विज, फाइनल की डेट्स सब कुछ वहीं पे अपलोड होता है। मेरे कॉलेज के पोर्टल का नाम है माई क्वेस्ट एंड मूडल।
तो मूडल पे सारी असाइनमेंट, क्विज, उसकी डेट, उसकी टाइमिंग, उसकी वेटेज, प्रॉपर कोर्स का स्केड्यूल, कोर्स की टाइमिंग्स, इस डेट से लेकर इस डेट तक आपका कोर्स चलेगा, इस दिन आपका फाइनल एग्जाम है, आपकी इस असाइनमेंट की इतनी वेटेज है, आपकी इतने क्विज के इतने अटेम्प्ट्स हैं, इतनी वेटेज है, वो सारा आपके मूडल पे आ जाएगा। उसका लॉगिन और आईडी पासवर्ड आपके कॉलेज वाले आपको दे देंगे, और कभी कभार तो कॉलेज वाले पर्टिकुलर ऐप भी बना देते हैं इस चीज़ की कि हाँ आप फ़ोन में डाउनलोड करो और वो ऐप में आपका सारा कॉलेज का मटेरियल खुल जाए, सब कुछ, आपकी पीपीटीज, आपके इंस्ट्रक्टर आपकी पीपीटीज भी उधर ही अपलोड करेंगे, आपका स्टडी मटेरियल, आपके नोट्स सारे उस मूडल पे आपको शो हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो कनाडा की स्टडी को इंडिया की स्टडी से डिफर करता है वो है कि जैसे इंडिया में हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे दिए जाते थे कि हाँ आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये फिक्स है, आप कोई और चूज नहीं कर सकते। जैसे हमने कॉमर्स स्ट्रीम चूज करी तो हमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, हमें सिर्फ एक ही वो मिलता था कि हाँ आप या तो फिजिकल एजुकेशन चूज कर सकते हो या आईपी चूज कर सकते हो। पर कनाडा में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी मर्जी से उस कोर्स की टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अपनी मर्जी से अपना टाइम चूज कर सकता हूँ, मेरे को रात को कॉलेज नहीं जाना तो मैं 8 से 9:30 की एक क्लास रख लूंगा, 11 से 12:30 की क्लास रख लूंगा, 1.5 घंटे की क्लासेस होती है हमारी, तो मैं 2 बजे तक अपना कोर्स निपटा दूंगा। और या तो मेरे को सवेरे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग नहीं जाना तो मैं अपनी 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक क्लासेस रख लूँगा। वो सारा कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात, मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लोमा कर रहा हूँ जो कि 2 साल का है। पूरे 2 साल में मेरे को 20 सब्जेक्ट्स पूरे करने हैं अपने डिप्लोमा में पास होने के लिए, और मेरे पास ओवरऑल 36 सब्जेक्ट्स हैं। तो 36 में से मेरे को कोई 20 करने हैं। वो इंडिया की तरह नहीं कि प्रॉपर मेरे को यही सब्जेक्ट्स करने, नहीं। कोई सब्जेक्ट मेरे को मुश्किल लग रहा है मैं वो वाला नहीं करूंगा, कोई सब्जेक्ट मेरे को आसान कर रहा है ऑब्वियसली मैं वो सारे आसान वाले पिक कर लूंगा और अपने हिसाब से यहाँ की टाइमिंग बना दूंगा। इंडिया में तो होता था ना कि भाई सवेरे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कॉलेज में जाना ही जाना है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से टाइमिंग चूज कर सकते हो। आप एक सवेरे 8 से 9:30 की क्लास भी रख सकते हो, आप 6 से 9 की क्लास भी रख सकते हो रात को, और बीच में आप जहाँ मन करे, आप जो मन करे आप वो कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कनाडा की स्टडी को इंडिया से डिफर करती है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। होपफुली आप फेल ना हो, पर अनफॉर्चुनेटली अगर आप फेल हो गए तो क्या पता अगर आप लास्ट सेमेस्टर में फेल हुए तो आपको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप फेल हो गए तो आपको वो कोर्स दोबारा करना पड़ेगा या कोई और कोर्स दोबारा करना पड़ेगा ताकि आप अपने डिप्लोमा में पास हो सको। आपको एक और सेमेस्टर लगाना पड़ेगा, और क्या पता आपका स्टडी परमिट एक्सपायर हो रहा हो तो उसको भी एक्सटेंड कराना, तो बहुत ज़्यादा टंटे हो जाते हैं। और दूसरी बात, अगर आप इस सब्जेक्ट में फेल हो गए तो उसकी काफ़ी ज़्यादा फीस होती है। हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 3 टाइम्स ज़्यादा फीस देनी पड़ती है नॉर्मल स्टूडेंट से। तो एक सब्जेक्ट की फ़ीस कुछ $1500 से लेकर $2500 के बीच में हो जाती है। तो अगर आप फेल कर गए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा दोबारा वो कोर्स को रिपीट करने के लिए। और कनाडा में आपको 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए हर एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए। इंडिया में 33 होता था, नहीं, यहाँ पे 50% पासिंग मार्क्स होते हैं। तो आप अगर 49 भी आए या 49.5 भी आए तो आप फेल हो सकते हो, आपको वो कोर्स दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। और हम इंटरनेशनल स्टूडेंट को आगे वर्क परमिट चाहिए तो हमें मिनिमम 2 जीपीए चाहिए होती है अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स लेने के लिए। तो 2 जीपीए बनती है 64% ऑफ ओवरऑल ग्रेड, मतलब पूरे डिप्लोमा में आपको 64% चाहिए। तो हमारा तो भाई 50 से भी काम नहीं बनता, हमें 64% चाहिए ताकि हम अपनी ट्रांसक्रिप्ट ले सके, फिर वर्क परमिट दें। और अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो भाई वही रिपीट करो, दोबारा करो, उसके पैसे दोबारा भरो। अब भाई पास नहीं हुए तो वर्क परमिट नहीं मिलेगा, वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो पीआर कैसे होगा, पीआर नहीं हुए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो भाई मैं तो यही कहता हूँ कि बढ़िया से अपनी पढ़ाई करो और एक भी सब्जेक्ट में फेल ना हो, और 64% मिनिमम लेके अपना भाई ट्रांसक्रिप्ट लेके फटाफट वर्क परमिट अप्लाई करो। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको इसमें पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्विजेज, असाइनमेंट सब कुछ कैसे होता है, कैसे बेसिक फ्लो ऑफ स्टडी और पैटर्न कैसे होता है इस कनाडा में स्टडी का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, पीस आउट।